आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति के मंच पर। हाँ, प्लीज अपने को अनम्यूट करें। आज मैं मंजू खिरिया कोलकाता से आप सबको दिल की गहराइयों से नमन करते हैं। मुझे आज बाबा जी के द्वारा दी गई एक बहुत ही दिव्य दीक्षा को आपके साथ शेयर कर पा रही हूँ। और उससे भी अचरज की बात क्या है, परसों मैंने समय देखा था अग्निहोत्र का, तो उसमें लिखा था 4:17। तो एक दो दिन में केवल थोड़ा सा ही सरकता है। पर आज मैं सुबह जब इसका समय देखी तो देखा 6:06 है, 6:17 तो हम बोले ये कैसे हो गया। फिर हमने बाबा जी से कहा, बाबा जी जब तक अग्निहोत्र का टाइम नहीं होता मैं कैसे कराऊंगी। तो बोले तुम्हें भ्रमित करने के लिए किया गया था, और ये तुमको अपने ठीक तुम 5 बजे कराओगी, एग्जैक्ट 5 o'clock उस समय कराओगी, और एज्यूम करोगी कि 6:17 हुआ है और 6 सेकेंड हुआ है। तो ये आप लोगों को विशेष दीक्षा देने के लिए बाबा ने मेरे को प्रेरित किया था। इसीलिए मैं फिर लिखी, प्रज्ञा जी को लिखी कि भाई ठीक है मैं अग्निहोत्र कराऊंगी, जिसका बात बहुत दिन से कर रहे हैं। और इट्स रियली अमेजिंग है, ये मेरे इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जो कराएंगे बाबा जी कराएंगे, बाबा जी के सानिध्य में ही होगा। बिना बाबा जी के सानिध्य में ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, अग्नि जल ही नहीं सकता। तो ये एक बहुत ही दिव्य दीक्षा है, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि मुझे बाबा जी ने आज फिर से चुना इस ध्यान के लिए। और जैसा कि अग्निहोत्र होता क्या है, सब सर्वप्रथम हम ये जाने, पर उसके पहले मैं कैसे इस लाइन में आई, कैसे जानी। मैं 2021 में उमा शंकर जी के पास गई थी सन योगा सीखने। वहां सन योगा सीखने में सबसे पहले सब एकदम मॉर्निंग में जो स्टार्टिंग जो प्रेयर होती है वो अग्निहोत्र होती है, और बाबा जी की आरती होती है पहले, और फिर बाद में अग्निहोत्र होता है। तो वहीं मैंने अग्निहोत्र सीखा था, वहां से रेगुलर मैं करते आ रही थी। फिर एक दिन पीएमसी गुजरात में था किसी का, जिसमें बार बार बोला जा रहा था कि ये जो अग्निहोत्र का पात्र जो है, जिसमें उसको कुंडा बोलते हैं, उसमें वो गोल रंग के कुंड, जो गोल रंग के रिंग होते वो नहीं होने चाहिए, कुंडा नहीं होना चाहिए उस पात्र में, बिना कुंडा वाला पात्र होना चाहिए। तो मैं बोली इसका मतलब मैं 2021 से करी हूँ वो सब गलत, मेरे पास तो वो पात्र है नहीं, मैं तो अपना जो हवन कुंड था उसी में कर रही हूँ। तो फिर रात को उस समय बाबा जी बहुत कनेक्ट थे मेरे से, और बहुत ज्यादा हमको सब चीज पे ध्यान भी देते थे, बात भी करते थे, समझाते भी थे। फिर सुबह मॉर्निंग टाइम में क्या होता है, जब सन राइज होता है उसका एक टाइम होता है, हर मतलब हर सिटी के हिसाब से, हर गांव के हिसाब से। तो वो जब हम लोग उसमें डालते हैं, जैसे उसमें दो ऐप है, अग्निहोत्र ऐप करके आता है या अग्निहोत्र बडी करके आता है। वहां आप जब अपना सिटी का नाम डालेंगे, वो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, और जब आप लोग सिटी का नाम डालेंगे तो वो उस दिन का सनराइज और सनसेट दोनों आ जाता है। तो उसमें क्या है, सनराइज में आपको करना होता है और सनसेट में भी करना होता है। आप एक टाइम भी कर सकते हैं, पर 2 टाइम करें तो बहुत ही अच्छा होता है। और मॉर्निंग टाइम जो दिखाता है एग्जैक्ट उसी समय आपको अग्निहोत्र करना होता है। पर मॉर्निंग में जब करते हैं तो सूर्य से करते हैं, सूर्य को हम लोग वो हवि देते हैं, और शाम को जो देते हैं तो अग्नि को हवि देते हैं। ये बस ये डिफरेंस है, बाकी सब अपने करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि बाबा जी उस दिन में शाम हुआ, सुबह का तो दिन का था उनका सेशन, और शाम हुआ, जैसे टाइम हुआ मैं अपना अग्निहोत्र करने बैठी। और बैठने के साथ मैंने कहा, बाबा जी का आह्वान किया, महाअवतार बाबा जी आप आए, मुझे अग्निहोत्र करना है। आए तो मुझे समझ आ गया बाबा जी आ गए। तो मैंने कहा, बाबा जी आप, आज तक मैंने जो भी अग्निहोत्र किया उसका मेरे को 0 वैल्यू मिला। बोले मतलब। हम बोले आज तक आपने तो कभी नहीं बताया कि अग्निकुंड को, अग्निकुंड जो होना चाहिए उसके कुंडा नहीं होना चाहिए, और मेरे अग्निकुंड में तो कुंडा है, तो इसको तो इसका मतलब मेरा फलेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो जोर जोर से हंसी की आवाज आई। फिर बाबा जी बोले, मेरे को दिखता तो है नहीं, बाबा जी का आवाज सुनाई देता है। तो बोले कि अरे तुम भी तो एक पात्र हो। हम आश्चर्य से बोले, हम बोले बाबा जी हम कैसे पात्र हो सकते हैं, कुंड में तो किया जा सकता, हवन कुंड मेरे में थोड़ी ना कभी किया जा सकता, मेरे बॉडी में कैसे हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता, तुम पात्र नहीं हो, पात्र बन जाओ और उसमें अपने अग्नि जलाएंगे, उसमें हवन करेंगे।
हम बोले इम्पॉसिबल कैसे करेंगे बाबा जी? बोले आज मैं करके दिखाऊं? हम बोले हाँ बिल्कुल करके दिखाइए। तो बोले मेरे साथ साथ करना। फिर उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीड्यूर ये कराया एंड इट्स रियली वेरी नाइस। और इतने कर्मास उस दिन जो जले, मैं पूरा ऊपर नीचे मतलब कितना कुछ मेरे अंदर चल रहा था, बाहर चल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा हो ये हो क्या रहा था। पर एक दिव्य चीज थी। उसके बाद बाबा जी ने सिखाने के बाद कहा तुमको इसलिए सिखाया गया कि तुम लोगों को करना सिखाओ और कहो कि अग्निहोत्र मॉर्निंग में करे, इवनिंग में करे, कम से कम एक समय करे, जिससे उनका कर्म जो है बहुत फास्ट जलेगा और जितनी भी तमस ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव सब कुछ भस्म हो जाएगा। और अग्निहोत्र का अपना बहुत बड़ा मंत्र है। होता क्या है, आप अपने पहले इस पे आए। अग्निहोत्र बाबा जी के द्वारा करा हुआ अग्निहोत्र ही आज हम उसी अग्निहोत्र को अपने शरीर में करेंगे। ये होता क्या, ये एक विशेष प्रकार का होम होता है, हवन ही होता है, जो प्रतिदिन किया जाता है। और जब हम किस समय करते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करते हैं, एकदम निर्धारित समय में। ये समय हमको, हमने कहा ही ऐप होता है अग्निहोत्र का, उसको अपने डाउनलोड करेंगे तो उसमें मिल सनराइज और सन सिटी का नाम डालने से वो आ जाएगा। और इसमें फिर एग्जैक्ट टाइम आ जाती है सूर्यास्त में, तो वही समय पे हम लोग हवी, पहला हवी डालते हैं। उसके पहले हम लोग तैयार होकर एकदम बैठ जाते हैं कि एकदम एग्जैक्ट टाइम पे हवी डालेंगे। इसमें 6 आहुति दी जाती है। चावल लिया जाता है, साबुत चावल, अखंडित चावल जो खंडित नहीं हुआ हो, उसको 6 कुड्डी बनाई जाती है। हाथ में ऐसे एक हाथ में करके 6 कुड्डी बना लेते हैं, ठीक है। और उसमें घी मिला लेते हैं, चावल में घी मिला के 6 कुड्डी अपने हाथ में बना लेते हैं। तीन पहली तीन पहली जो हम लोग आहुति देते हैं, वो पहली आहुति तो सूर्य देवता को देते हैं, सुबह करते हैं। और शाम को करते तो अग्नि देवता को देते हैं, ठीक है। और दूसरी आहुति हम लोग देते प्रजापति प्रजापति को। और तीसरी आहुति देते हैं परमात्मा को, परम आत्मा को। और चौथी, पांचवी, छठी देते हैं हम लोग गायत्री माँ को। ये क्योंकि वो प्रकाश की देवी है ना, इसलिए वो सारे जगत में प्रकाश फैलाए, हमारे हमारे अंदर प्रकाश फैलाए। इसलिए 3 आहुति आपको, पहली आहुति सूर्य देवता को या अग्नि देवता को, दूसरी प्रजापति को, तीसरी परमात्मा को, और चौथी, पांचवी, छठी गायत्री माँ को देते हैं। तो जैसे ही वो हाथ से ऐसे चावल उठाते हैं और अग्नि में एकदम एग्जैक्ट उस टाइम पे देना शुरू करते हैं। इसमें करना क्या है कि बहुत सरेंडर की भावना होनी चाहिए। अगर आपके अंदर की सरेंडर की भावना ही नहीं होगी तो क्या होगा, आपके अंदर वो भाव जागृत नहीं होगा। और ये पूर्ण भावता करना चाहिए, तो इसका फल जल्दी मिलता है। प्रज्ञात्मा से हम लोग को अपने सर्वात्मा और प्रज्ञात्मा से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। इस समय में पहले कनेक्शन बना लेंगे, जिससे हम प्रज्ञात्मा और धरती माँ से भी कनेक्शन बना लेंगे कि एक्सेस एनर्जी रिलीज होते रहे। और हायर सेल्फ से और अपने सर्वात्मा मतलब आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उनसे भी आपको एक होना होगा। उससे क्या होता है, सब जन्मांतर के दोष होते हैं और जितने भी नेगेटिव कर्मास होते हैं वो सब भस्म होकर हम दिव्यता की ओर बढ़ते जाते। ये अग्निहोत्र का वर्णन हमारे यजुर्वेद में किया गया है। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने इस यज्ञ को अपने पंच महायज्ञ विधि से प्रस्तुत किया था। यही से इस यज्ञ की महत्ता बढ़ती चली गई। इस यज्ञ को करने से देव ऋण तो मुक्त होते ही हैं, पर इससे हमारे रजस और तमस कणों का भी नाश होता है। इस यज्ञ को करते समय पूर्व दिशा में मुंह करके हमें करना चाहिए। वो अति उत्तम है। नहीं अगर मिले तो कोई बात नहीं, कहीं भी कर लो, पर हो सके तो पूर्व में करो। अग्नि सूरज की एनर्जी को लेती है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहली आहुति डालते तो अग्नि क्या करती है, सूर्य की एनर्जी को लेती है और फिर सभी मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, मिनरल्स में और आसपास के वातावरण में इसको फैलाती है। आसपास का पूरा वातावरण 10 फीट तक पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और 10 फीट तक एक सुरक्षा कवच आपके चारों तरफ बन जाता है। और उसके वो सुरक्षा कवच का घेरा आपके शरीर के चारों तरफ ऐसा बनता है कि आपको हर बीमारी से प्रोटेक्ट करता है, हर नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट करता है। और जितना आप कंटिन्यूस करेंगे तो आपका आसपास का पूरा वातावरण भी शुद्ध होते जाएगा और दिव्य होते जाएगा। मतलब आसपास की जो लोकेलिटी वो उसमें भी शुद्धता, स्वच्छता और दिव्यता फैलती है। और इस हवन के को तांबे के पात्र जो विशेष तरह की आकृति का होता है, एक पिरामिड टाइप का शेप का होता है, उसमें करते हैं। और शुद्ध साबुत मतलब एकदम अक्षत अखंड होना चाहिए। और शुद्ध गाय का घी लेकर गोबर के बने हुए उपले को पहले लगाते हैं
उसमें फिर अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसमें फिर ये हवन, उससे में फिर ये हवन करते हैं और कुछ भी नहीं डालते हैं इसमें, बस केवल चावल और घी और गोबर का वो उपला, बस, और कुछ भी नहीं करते हैं इसमें। और जो इसका, इसके राख का भी जब ये अग्निहोत्र हो जाता है, बोलते हैं इसके राख का बहुत फायदा है। अगर एक ग्लास पानी में ये डाला जाता है और उसको पिया जाता है तो आपकी कई बीमारियां ये शुद्ध करती है। हम लोग जहाँ वहां सीखे थे उमा शंकर जी के वहां, तो वो क्या करते थे, बाद में बोलते थे जैसे हवन हो जाता है, बोले अब सब एक एक चुटकी लो और अपने मुंह में डालो, सीधा, मतलब अग्नि कुंड से, बोलते हैं सीधा लो और मुंह में डालो, जिससे पूरी शरीर की शुद्धि होगी, आत्म शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी। तो और बहुत सारी दवाई इससे बनती है, इस राख से बहुत सारी बीमारी को ठीक करने काम आता है, और स्पेशली स्किन डिजीज तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इवन स्किन पे लगाने से भी इसका बहुत बड़ा लाभ होता है। अ, ये आपको पूरी इसका मतलब जो मैंने बताया अभी तक कैसे होता है, वो पूरा संक्षिप्त में आपको विवरण दिया। अभी अब बज रहा है पहले 4:14 हम, मैं चाहूंगी कोई भी म्यूजिक लगाए, वो कुछ भी करने से पहले हम लोग महाअवतार बाबा जी का आज आह्वान करेंगे, आह्वान करके 10 मिनट का ध्यान करेंगे, 4:14 है वो है, 4:30 तक हम लोग ध्यान करेंगे, 15 मिनट का ध्यान करेंगे और बाबा जी से प्रार्थना करेंगे हमको इतनी शक्ति दो, इतनी मन की शुद्धता दो कि इस हवन को, इस एनर्जी को हम ले सके। तो आज एकदम शांत होके, हम कोई भी, हम लोग गाइडेड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, केवल 15 मिनट का एकदम सब अपने अंदर आत्म आत्म स्वरूप में जाके, और अपने हाथ से हम एक होते हैं आत्म स्वरूप में, अपने बाबा जी से कनेक्ट होते हैं, महाअवतार बाबा जी से, शिव शिवा से कनेक्ट होते हैं, और फिर उसको, ध्यान को हम लोग करते हैं। तो उसके बाद हम लोग एलिजिबल होंगे कि बाबा की इतनी शुद्धता से, वो बाबा के ये नाभि से अग्नि हमारे तरफ, हमारे नाभि में प्रज्वलित होगी। तो उसको लेना भी देखिए एक बहुत बड़ी बात है। उसके पहले आत्म शुद्धि, मन शुद्धि, तन शुद्धि होना ही चाहिए। तो 15 मिनट का कोई भी म्यूजिक लगा दीजिए, भले पत्री जी का म्यूजिक हो, बस हम सिंपल से महाअवतार बाबा जी का आह्वान करते हैं, पत्री जी का आह्वान करते हैं, और अपनी आत्म प्रज्ञात्मा से जुड़ते हैं, और साथ ही हम हायर सेल्फ से जुड़ते हैं, और हृदय से नीचे 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 जाके वहां धरती माँ से भी एक होते हैं, ताकि हमेशा इस ध्यान के समय हम लोग ग्राउंडिंग रहे, और जो भी एक्सेस एनर्जी हमारे बॉडी में आ रही है या हमें कष्टदायक हो, वो सारी मैक्सिमम जो एनर्जी हम ले सके वो ठीक है, बाकी सारी एक्सेस एनर्जी धरती मात आप लेते रहना इस प्रार्थना के साथ, ठीक है ना। तो आप कोई भी म्यूजिक चला दे, और हम गहरे ध्यान में अपने हृदय में देखेंगे कि अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, आत्मा के साथ प्रज्ञात्मा से, और साथ में महाअवतार बाबा जी से, और प्रार्थना करें महाअवतार बाबा जी हमें दिव्यता प्रदान करो ताकि हम इसको हम कर सकें। उसके बाद दोबारा भी ध्यान करेंगे, हम्म प्रोसेस बाद में होगा। प्रोसेस बाद में होगा, पहले ध्यान ही अभी करना होगा इसमें। तो अभी मतलब चेंज नहीं करते, अभी ऐसे ही करते हाँ, हैं एक अपना। साथ ही पूरा कर लीजिएगा ये बात। म्यूजिक लगा दे। हाँ, म्यूजिक लगा दीजिए। हम अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद करेंगे, और आदि पराशक्ति और आदि शिव को भी आह्वान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते, धन्यवाद करते हैं। और साथ में आज हम समस्त गुरुओं का भी आह्वान करते हैं कि हम आज अपने शरीर में अग्निहोत्र करने जा रहे हैं, आप सब पधारें और हमें ज्ञान दें। और साथ में प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, और मिनरल किंगडम, वाटर किंगडम, बर्ड किंगडम, सबका आह्वान करते हैं, और पृथ्वी से एक होकर, यूनिवर्स से एक होकर हम ये ध्यान की गहराई में उतरते हैं।
आए, हाथों को रगड़ें, धन्यवाद करें, सभी सिद्धों को सदगुरुओं को प्रणाम करते हुए वापस आए, हाथों को रगड़ें, आंखों को रखें, 6 5 4 3 2 1 0। धीरे धीरे वापस आए सब। हम लोग सब अपने सभी सिद्धों से, सिद्ध गुरुओं से अलाइंड है, महाअवतार बाबा जी से अलाइंड है। बाबा जी के हिसाब से मेरे को 4:47 पर ये हवन करने हैं। तो 4:47 को आप लोग सोचेंगे, मेरे घड़ी में जब 4:47 होगा तो हम बोले फर्स्ट हवी देंगे, तो उसके लिए हम लोग पहले 33 अभी देरी है, 2 लाइन भजन का इसलिए गाया जाता है इसमें कि हमारी बॉडी माइंड एंड सोल पूरी तरह से अलाइंड हो जाए। तो हम लोग को वहां पे शुरू में वो हिंदी में और बंगाली में दोनों में भजन कराते थे। तो जो 2 4 लाइन में उस भजनों का गाती हूँ, आप मेरे साथ फॉलो कर सकते हैं, सुन के सेकेंड लाइन आप रिपीट कर सकते हो, अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। सुनहरी दुनिया है मेरी नात इतनी, सुनहरी हो दुनिया मेरी नात इतनी, कोई पाप इसमें न आके समाए, कोई पाप इसमें न आके समाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, कि हर सांस हो तेरी चिंतन की माला, कि हर सांस हो तेरे चिंतन की माला। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं, परिवार को तेरा उपकार समझूं। कुसंग लोभ अभिमान क्रोध और आलस, कुसंग लोभ अभिमान क्रोध और आलस, के इनमें न हमको कोई सता न पाए। घटाओ के रिमझिम पवन के तराने, घटाओ के रिमझिम पवन के तराने, लताओं के नाच और वृक्षों के गाने, लताओं के नाच और वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवन हमारी, नजर जिस तरफ जाए भगवन हमारी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए, अमर ज्योति तेरी इधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। सुनहरी हो दुनिया मेरी नात इतनी, सुनहरी हो दुनिया मेरे नाथ इतनी, कोई पाप इसमें न आके समाए, कोई पाप इसमें न आके समाए, कोई पाप इसमें न आके समाए। ये हम लोग भजन गाते थे पहले, और फिर बंगाली में भी गाते थे, बहुत प्यारा भजन होता था। थोड़ा देर गा के जब एक हो जाते थे अपने आत्मा से, शरीर से, मन से, फिर हम लोग हवन करते थे, हवि शुरू करते थे।
अब देखिए 4:37 हो गया है। हम बाबा जी का आह्वान करते हैं और बाबा जी, हे बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, अभी और रुक जाते हैं, 38-40 में ठीक आह्वान करेंगे। प्रार्थना करते हैं, महाअवतार बाबा जी, आज हम पृथ्वी माँ से तो जुड़ ही चुके हैं और जितने भी एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, मिनरल किंगडम है, वाटर किंगडम है, सबसे एक होते हुए आपका आह्वान करते हैं और प्रार्थना करते हैं। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी दिव्य अग्नि जो आपकी नाभि में है, उस नाभि से अग्नि हमारे नाभि में प्रवाहित हो। हे महाअवतार बाबा जी, आपकी अग्नि, आपके नाभि की अग्नि हमारे नाभि में प्रवाहित हो और हमारे नाभि में उस अग्नि को प्रज्वलित करे, जिससे हम अग्निहोत्र कर सके। हे महाअवतार बाबा जी, आपकी जो ज्योतिर्मय अग्नि है, आपके नाभि से वो अग्नि हमारे नाभि में प्रवाहित हो। सब फील करें, आपकी नाभि राउंड राउंड घूम रही होगी पक्का ही, और उसमें दिव्य प्रकाश बाबा जी का आ चुका है। उन्हें प्रणाम करें, इस शक्ति को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, ज्योति को प्रणाम करें और धन्यवाद करें। अब अपने हाथ में ऐसे हाथ करें, इसमें विजुअलाइज करें, आप चावल से घी लगा के 6 कुड्डी बनाए। 1 2 3, जस्ट फील करें कि 6 कुड्डी बनाए। ठीक है, तो हाँ, कोई को पूछना पूछ सकते हैं, भी टाइम है। आधा से थोड़ा थोड़ा सा चावल ना। हाँ, हाथ में चावल में घी मिला लिया पहले, अब उसको 6 हाँ, में डिवाइड कर ले। तो अच्छा, ये भी आंखें बंद करके मानसिक ही करना है ना। सब मानसिक करना है, आपको कुछ भी तो नहीं फिर करना। अभी, हाँ, तो फिर मैं ये प्रोसेस अगर शुरू हो गया तो मैं इसके लाइव स्ट्रीम अलग कर देती हूँ, ताकि बिल्कुल कोई केवल कर ये सकते, प्रोसेस कर हाँ सके ना। बिल्कुल कर तो सकते। फ्रेंड्स, ये प्रोसेस जो हम करेंगे ध्यान के दौरान ही होगा, मानसिक होगा। तो आप लोग जो यूट्यूब पर जुड़े हुए साथ है वो प्लीज दोबारा ज्वाइन करें, ताकि आप अकेले जब करना चाहें तो खाली इसका कर सकें आप ध्यान के साथ। तो मैं स्टॉप कर रही हूँ, प्लीज। महाअवतार बाबा जी को लग कर दीजिए। सबको अपने नाभि भी ध्यान, और कोई तरफ भी ध्यान नहीं, क्योंकि महाअवतार बाबा जी स्वयं करवाते हैं ये, इसलिए इधर उधर कहीं ध्यान नहीं, सिर्फ नाभि पे ध्यान। उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें, और अपने हाथ में ये चावल ले, ऐसे फील करें कि इसमें 6 कुड्डी मैंने बनाई है घी और चावल से मिला के, और वो 6 कुड्डी क्या, अपने कर्मों की कुड्डी है, पुराने संस्कारों की कुड्डी है, हमारे जो विघ्न बाधाएं हैं, तकलीफें हैं, उनकी कुड्डी है। जब हम इसको अपने विसर्जित करेंगे अपने नाभि में और वो ग्रहण करेगा, तो हमारे दुख दर्द तकलीफ सब हमारे से बाबा जी द्वारा हर लिए जाएंगे। ठीक है ना, तो इसे फील करें और प्रार्थना करें बाबा जी से। और हम पहली कुड्डी ठीक 4:47 पे डालने वाले, तो 4:41, तो जब 4:46 होगा तो अपने हाथ में भी उठा लेंगे। ठीक है ना, तो यस यस, वेलकम बैक मंजू जी। तो हम्म, अब हम चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ, अग्निहोत्र प्रोसेस की बिल्कुल तरफ। ये यस होता है। मंजू जी, ओवर टू यू। अपने बाबा जी की नाभि से अग्नि हमारे नाभि में प्रज्वलित हुई है, वो प्रार्थना से बाबा जी ने स्वयं प्रज्वलित कर दी है। आप फील कर रहे होंगे, सब गोल गोल घूम रहा होगा नाभि में, दिव्य परिवर्तन आया होगा सबके। किस किस को फील हो रहा है, हैंड रेज कर दीजिए एक बार, तो समझ में आएगा किस किस को फील हो रहा है कि नाभि में शक्ति है। नहीं है तो बाबा जी से प्रार्थना कीजिए, बाबा जी प्लीज मेरे नाभि में शक्ति प्रदान करो, आपकी अग्नि से मेरे नाभि में अग्नि प्रज्वलित करो, ताकि मैं हवन कर सकूं। फील कीजिए, वो सब की आएगी, एक एक की आएगी। आप लोग फील कर पा रहे हैं, सबको ही फील कर पा रहे हैं कि फिर से प्रार्थना करेंगे? नहीं तो यस, अंगूठा दिखाइए, सबको ही फील कर पा रहे हैं। नाभि घूम रही है, अग्नि प्रज्वलित है, सबको फील कर पा रहे हैं। नहीं तो फिर से प्रार्थना कीजिए, बाबा जी आपकी अब नाभि से अग्नि मेरे नाभि में प्रवाहित हो, ताकि हम ये अग्निहोत्र कर पाए। ठीक है, यस। यस यस, कुछ हैंड रेज आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आए थे नहीं नहीं, लोगों के। प्लीज अभी कोई क्वेश्चन नहीं ले सकती, केवल ओके हाँ ओके। यस और नो में यस। अंगूठा दिखा दीजिए सबको कि यस, हाँ। ठीक है, तो अब हम प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। एकदम ध्यान हाथों पर, और प्रार्थना करेंगे, बाबा जी ये
मैं अपने ये जो अग्निहोत्र में जो हवि डालने वाली हूँ, ये मैं अपने कर्मों की हवि, जो बहुत ही कष्टदायक कर्म है, उनकी हवि आपको समर्पित करती हूँ। आज प्लीज आपकी कृपा से इसे पूर्णतः आप हवि में हवि को स्वीकार करें। हे सूर्य देवता, आज मैं अग्निहोत्र अपने नाभि में कर रही हूँ। हे अग्नि देवता, आज मैं अपने नाभि में अग्निहोत्र कर रही हूँ। इस हवि को स्वीकार करें। इस मेरे जो भी कष्ट, दुख, दर्द, तकलीफ है, सब इस हवि के द्वारा मैं आपको समर्पित कर रही हूँ। ये भाव के साथ, बहुत ही प्रेम भाव के साथ, हे बाबा, हे महाअवतार बाबा जी, हे सभी सिद्ध, मुझे अध्यात्म में बहुत उन्नति करना है, तरक्की करना है, ताकि पूरे मानव जाति का मैं उद्धार में मेरा हाथ हो, मैं अपना योगदान दे पाऊं। इसलिए मुझे मेरी ये हवि स्वीकार करो, मुझे शुद्ध करो, मुझे पवित्र करो, मुझे नई दिव्यता प्रदान करो। प्रार्थना करते जाए निरंतर। 4:44, 3 मिनट और बाकी है। प्रार्थना निरंतर करते जाए जो मन में है, पर निस्वार्थ भाव की प्रार्थना। कोई भी ऐसा नहीं कि ये दे देना वो दे देना, नहीं, शुद्धता की प्रार्थना, प्रेम की प्रार्थना, कि मेरे आत्मा के द्वारा पूरे विश्व में मैं प्रेम का साम्राज्य फैला सकूं। ये मेरी आत्मा को इतनी शुद्धता प्रदान करो बाबा जी, कि मैं पूरे संसार में प्रेम की भावना, शुद्धता की भावना फैला सकूं। कृपा करो बाबा जी, कृपा करो। आज मुझे पूर्ण शुद्धता प्रदान करो, स्वास्थ्य प्रदान करो और खुशी प्रदान करो, और मेरे द्वारा पूरे विश्व में दिव्यता फैले, प्रेम फैले, स्वास्थ्य फैले, संपन्नता फैले, सफलता फैले, सबको खुशी फैले, सबको खुशी मिले। पूरे यूनिवर्स में मैं खुशी फैलाने का माध्यम बन सकूं, अपना योगदान दे सकूं। 4:46 पे हम लोग हवि को उठाएंगे, पहली हवि को। ओ, और मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। कैन नॉट मूव, रुकिए, देखिए दिख रहा है सबको। पहला पहला होगा, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, इदम अग्नि देवता इदम नमः। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है ना? प्रज्ञा जी, दिखाई दे रहा है? यस यस, क्लियर है। क्लियर है, ठीक है। पहली हवि उठाएंगे हम लोग। पहली हवि उठाइए, हाथ में उठाइए, और ठीक 47 में पहला नाभि में आप डालेंगे। अपने हाथ से ऐसे उठाएंगे, हाथ से 3 अंगुली के द्वारा उठाएंगे, तर्जनी अंगुली को अलग रखेंगे, बाकी तीनों अंगुलियों को, अंगूठा और दोनों मिडिल फिंगर और थर्ड फिंगर से हवि को उठाइए, पहली हवि को। और जब मैं बोलूंगी तो नाभि में हम लोग डालेंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम, जो मैं बोलूं और जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो अपने बोलेंगे। यस, और कुछ सेकंड। पहली हवि को उठाइए, नाभि में डालें और कहें, ओम अग्नि देवताय स्वाहा, इदम अग्नि देवता इदम नमः। दूसरी हवि को उठाइए और नाभि में डालें और कहें, ओम प्रजापते स्वाहा, इदम प्रजापते इदम नमः। तीसरी हवि को उठाइए और नाभि में डालें, ओम परमात्मने स्वाहा, इदम परमात्मने इदम नमः। चौथी हवि को उठाएं और नाभि में डालें, अग्नि में डालें और कहें, ओम गायत्री दिव्य दिव्य स्वाहा, इदम गायत्री इदम नमः। और
अब पांचवी हवि को उठाएं और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, और नाभि में डालें और स्वाहा, और एक बार छठी हवि को उठाएं और फिर नाभि में डालने के पहले ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नाभि में डालें स्वाहा। प्रार्थना बाबा जी से, हे बाबा जी, मेरे जीवन में पीस, प्रोस्पेरिटी, विजडम, गुड हेल्थ, अनकंडीशनल लव, यहाँ जितने भी लोग कर रहे हैं अग्निहोत्र, उन सब के जीवन में पीस, प्रोस्पेरिटी, विजडम, गुड हेल्थ, अनकंडीशनल लव और एनलाइटमेंट से भर दें, और हमारे साथ साथ पूरे पृथ्वी में खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, संपन्नता, सफलता फैलाएं। और जो भी हमारे नेगेटिव कर्मा है, हमारे डार्कनेस ऑफ द लाइफ में जो भी डार्कनेस है, जो भी नेगेटिव जजमेंट है, नेगेटिविटी है, उस सब को प्योरीफाई करें और उसको प्योरीफाई करके पीस, प्रोस्पेरिटी, विजडम, गुड हेल्थ, अनकंडीशनल लव में बदल दें। आपकी कृपा करें, आपकी कृपा करें, आपकी कृपा करें, जिससे हम अपने जीवन में अपने तो खुशी भोगे ही भोगे, पर साथ में पूरे यूनिवर्स का माध्यम बने, ताकि अपने हृदय के द्वारा प्रेम और लाइट पूरे विश्व में फैला सके। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद बाबा जी। अब हम लोग शुरू करते हैं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ओम ओम। कुछ देर और बाबा जी से प्रार्थना करेंगे हम। हमारे सभी नेगेटिव कर्मा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी को हमारे आपने दूर किया और हमें जीवन में खुशी और आनंद, स्वास्थ्य प्रदान किया। हमारे जीवन को एक उच्च शिखर पर आप ले गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर पल हर क्षण आपने मेरे जीवन को जितना सुंदर बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार नाभि पे ध्यान दें। थैंक यू बाबा जी, आपकी अग्नि से मेरी नाभि में जो अग्नि प्रज्वलित हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद दें तो अग्नि अपने आप शांत होती चली जाएगी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी। देखिए आप नॉर्मल रूप में वापस आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। पृथ्वी माँ से प्रार्थना करें। सबसे पहले अपना हाथ एकदम सामने में ऐसे रखें,
सामने में ऐसे रखें और देखिए आपके हाथ से जितना भी एक्सेस एनर्जी आपके शरीर में, वो सब निकल के आ रही है। और इसे पूरे अपने एरिया में, अपने घर में फैलाएं। घर के कण कण में जो दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य लाइट फैलता हुआ, घर के एक एक सदस्य में ये प्रकाश, ये जीव खुशी, ये आनंद, ये स्वास्थ्य फैलता हुआ, और यहाँ से निकलते हुए ये शक्ति पूरी एरिया में, एरिया से पूरे शहर में, और शहर से आपके पूरे देश में फैलता हुआ, अब पूरे संसार में फैलता हुआ, हर ग्रह, हर नक्षत्र में फैलता हुआ, पूरे यूनिवर्स में फैलता हुआ ये प्रकाश फैलते जा रहा है। और आपका प्रेम, आपकी ज्योति, आपकी शक्ति पूरे यूनिवर्स में फैलती है। हर पल, हर क्षण सब खुश रहे, सबको आनंद मिले, सबको स्वास्थ्य मिले। प्लांट किंगडम में, मिनरल किंगडम में, एनिमल किंगडम में, बर्ड्स किंगडम में, जितने भी बर्ड्स केज में वो फ्री हो गए, उनमें भेजिए जो वो फ्री हो रहे हैं, वो सब खुशी से झूम रहे हैं और उड़ रहे हैं। जितने भी जानवर भी कोई भी केज में, वो भी सब फ्री हो गए, सब वन में घूम रहे हैं और मस्त हो गए, सबको भोजन मिल रहा है। प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वाटर किंगडम, मिनरल किंगडम, सब में भेजे, एक एक जगह, हर मनुष्य में, हर जीव जंतु पशु पक्षी में आपके हृदय से जाता हुआ प्रकाश, सूर्य में, चंद्रमा में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में भेजते जाए, भेजते जाए। आज बाबा जी ने आपको माध्यम बनाया है। धन्यवाद कहें बाबा जी, आपने हमें माध्यम बनाया है प्रकाश फैलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शक्ति देने के लिए धन्यवाद, इतनी ज्योति देने के लिए, अपना माध्यम बनाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए हाथ से निकलते जा रहा है, आपको फील हो रहा होगा। थैंक यू कीजिए। अब हाथों को रगड़िए और ये पूरे चेहरे से लेकर पूरे शरीर में लगा लें। जहां आपको तकलीफ है वहां विशेष करके लगाए, और धीरे धीरे वापस आए। धन्यवाद बाबा जी, धन्यवाद सभी सिद्धों को, सिद्ध गुरुओं को, पथरी जी को, और आज के इस समय को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धीरे धीरे वापस आए। पानी पीना हो तो पानी बगल में है तो आप जरूर पानी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दें। इसमें जो दिव्य शक्ति आई है, ये शक्ति आपको और प्रकाशित, उज्ज्वलित करती हुई, दैवित्व प्रदान करती हुई, देवी शक्ति प्रदान करती हुई। धन्यवाद के साथ ग्रहण करें। यस, अब किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ है तो मजे से पूछ सकता है वो। यस, अनम्यूट करिए प्लीज। किस किस को यस, फील हो रहा था? फील हुआ है सबको? हाँ जी, नमस्कार। फील हुआ है। और आपका ललिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा कराया है कि ऐसा लग रहा है कि जीवन धन्य हो गया। यस, आज हम लोग बहुत बहुत अच्छा सारे लग रहा है। संचित कर्मों को अपने से सच में ऐसा लग रहा है बहुत भाग्यशाली है, ऐसा लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि भाई जैसे ये काम हम सुबह करेंगे तो न, उसी सेम तरीके से शाम को भी करना है। आप जैसे करते सूर्य को बिल्कुल देना है तो बिल्कुल सूर्य वैसे उसी ही आप तरह। इसको ऑन कर लेंगे, वैसे ही करेंगे, पर एग्जैक्ट टाइम वो होना चाहिए। आज बाबा जी ने परमिशन दी आपको सिखाने के लिए, पर वो नहीं, वो अग्निहोत्र तभी होता है जो परफेक्ट वो टाइम होता है, उस टाइम पे ही किया जाता है। तो वो ऐप का नाम बताइए, कौन सा ऐप डालना होगा जिससे अग्निहोत्र, टाइम पर। अग्निहोत्र आपका नाम है। अग्निहोत्र है, अग्निहोत्र बडी, दो अच्छा ऐप है। देखिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे चलता है ये रहा। और सूर्योदय और सूर्य तो आप गूगल कर सकते हैं कि टाइमिंग क्या है अस्त का, सूर्यास्त का, और सूर्योदय का टाइम क्या है। नहीं, आपके दीदी शहर वो, का हाँ नाम डालना होगा ना, तो अपने आप ही इस ऐप में आ जाता है ये। हाँ, नहीं वो गूगल करने से आ जाएगा, आराम से आ गूगल जाएगा से भी वो। आ जाएगा, आप गूगल करने से आ जाएगा। अग्निहोत्र, देखिए अग्निहोत्र बडी नाम है, दिख रहा है? अच्छा। अग्निहोत्र नहीं नहीं बडी नहीं देखिए। दिख रहा, नहीं नहीं दिख रहा है? अपने फेस के सामने लाइए आप। यस, हाँ क्या दिख रहा है? देखिए अग्निहोत्र बडी यहाँ लिखा है, यहाँ सूर्यास्त और अच्छा सूर्योदय का टाइम आ गया है। हाँ। अच्छा अच्छा ठीक ये है। अच्छा हमेशा दी, ऑन अगर रहेगा तो हाँ, आपको हमेशा दिखाते रहेगा। मॉर्निंग इवनिंग का टाइम आपके अपने आप ही दिखाता है, उसको चालू नहीं रखना होगा, फिर मतलब खोलना नहीं होगा बार बार। अग्निहोत्र बडी में करेंगे तो और भी है, अग्निहोत्र करके भी बहुत सारे ऐप है, पर अग्निहोत्र बडी सबसे अच्छा है, एक्यूरेट है, और आपका हमेशा मोबाइल मतलब चलते रहेगा। और अगर सुबह नहीं कर पाए तो शाम को कर लें, हाँ, एक टाइम में एक से टाइम भी चलेगा। कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ हाँ, बिल्कुल। एक टाइम कर सकते ठीक है।
और जब ये एक तरह से हवन ही है ना, ये हाँ, ये शुद्ध हवन ही है ना ये। हवन ही हुआ, तो इस समय वैदिक जैसे हवन, हाँ वैदिक जी, हवन है तो ये। इस समय जैसे गायत्री मंत्र का किया, तो अगर इच्छा हो तो 5 बार नहीं नहीं, महामृत्युंजय कुछ का भी नहीं, साथ। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते, कोई वही परिवर्तन पूछ कर। नहीं होता इसमें, ये हवन नहीं है, ये आपका अच्छा अग्निहोत्र है। मतलब इस समय अच्छा सूर्य की अग्नि को चारों तरफ फैलाते हैं, तो ये आप ठीक है मन ठीक से नहीं है करते, इसका यही तरीका है, यही 6 मंत्र होंगे, कोई मंत्र को आगे पीछे नहीं कर सकते, कोई को बदल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते आप, ये हवन नहीं है, ठीक है ये ठीक है अग्निहोत्र है। तो और कुछ ठीक नहीं है। डाले इसमें, लेकिन ठीक है ना। आपने जो मंत्र दिखाए थे वो तो 4 ही थे, 2 आपने और फिर ये गायत्री मंत्र अपने। 3 बार किए ना गायत्री मंत्र, और जी 3 पहला किए, तो पहला जी किया आपने और दूसरा हम्म। याद में 4 जो ओम प्रजापति नमः अग्नि नमः हाँ, करके जो था नहीं, वो सबसे तो पहले, 4 हाँ 4 मंत्र था ना, सबसे पहले जी था आपका ये प्रजापति नमः। नहीं, ओम अग्नि तो देवताय एक बात नमः, सूर्य बताइए, देवताय नमः, सबसे पहले, सुनिए फिर एक प्रजापते एक नमः, बात फिर बताइए अब। परमात्मने नमः। हाँ, अच्छा एक बात बताइए, जैसे अभी तो आपने नाभि में डलवाया, लेकिन जब हम हवन कुंड में करेंगे और उपला जला के करना है ना, तो हम्म, उस समय तो आहुति उसमें देनी है ना, हाँ कि तब उसमें भी देंगे, नहीं नाभि नहीं, में तब दे? उसमें देंगे, उसमें देंगे, ठीक है ना। हाँ, है अब वो क्लियर। लिखा हाँ हुआ जी। आपका अग्निहोत्र करके आप टाइप करेंगे, सब जगह एक ही विधि है, पर सब जगह क्या करते, 3 ही मंत्र देते, इसका नहीं देते, गायत्री मंत्र नहीं देते हैं, पर हम लोग को कहा गायत्री मंत्र जरूर करना चाहिए, कि अग्नि की देवी है गायत्री, माँ गायत्री, और वही प्रकाश फैलाती है, तो उनको जब तक आह्वान नहीं के तो प्रकाश फैलेगा कैसे, तो बोलते जरूर करना चाहिए, हम लोग को जो दीक्षा दी गई, तो इसलिए उसमें 3 भी होते, ये 3 गायत्री मंत्र जरूर करें आप, 3 गायत्री और मंत्र ज्यादा भी कर आपको। सकते हैं? हाँ नहीं, ज- नहीं कर ज्यादा भी नहीं सकते, कर सकते? नहीं ना ज्यादा कर ओ सकते ना कम कर सकते, इसका एकदम फिक्स मतलब रूल्स है ये एकदम, इसलिए ठीक। हवन नहीं है, ये थैंक वैदिक हवन है, ठीक है ना। ठीक है ठीक है, ओके क्लियर है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू यस थैंक यू सर, थैंक यू सर संतोष जी, थैंक यू यस सरला जी। नमस्कार प्रज्ञा जी। अ, नमस्कार। पूनम जी नमस्कार। आपने जो ये बताए थे, क्या कहते हैं, अभी बात हो रही थी कि कौन कौन से मंत्र बोलने, तो ओम अग्नि देवताय नमः, हाँ, फिर दूसरा आपने क्या बताया? एक सेकेंड, ओम प्रजापते नमः। एक सेकेंड, मेरा बैटरी, नहीं, तीसरा तो प्रजापतये नमः था ना, पर दूसरा क्या था? वो अभी क्रम से एक सबसे बार पहले फिर से ओम बोल के अग्नि बता दीजिए। देवताय नमः है, या और सूर्य हाँ देवताय नमः, सुबह करेंगे तो सूर्य देवताय नमः, शाम को करेंगे तो हाँ। अग्नि देवताय नमः, और दूसरा है अच्छा ओम प्रजापति नमः, तीसरा है ठीक। ओम ये ओम प्रजापति, ओम परमात्मने नमः, जो भी आपके परमात्मा है परमात्मने हाँ नमः, और परमात्मा ने। चौथा ओके। पांचवा छठा है आपका, आप तीनों गायत्री गायत्री मंत्र। मंत्र भी पढ़ सकते हैं, या ओम गायत्री दिव्य नमः भी बोल सकते हैं, इदम ठीक नमः ओम। इदम। अच्छा। हाँ, उसमें गायत्री आपको देवी लगाना है, उसमें आपको पहले नमः के बाद लगाना है, एक सेकंड, ओम इदम नमः। हाँ, इदम नमः, इदम नमः लगाना है, फिर हाँ इदम हाँ प्रजापति ओम। इदम नमः, वो आपका इसमें है, एक बार इसे ना क्लिक कर लीजिएगा, फोटो खींच लीजिएगा, मैंने इसीलिए उसको बना के डाला है, ठीक हाँ है। अभी शुरू में मैंने दिखाया था ना आपको, आप लिख लीजिएगा, आप दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनेंगे उसमें स्क्रीन शेयर उसका आ रहा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेकिन ना, वो तो पढ़ने में नहीं आ रहा है ना, वो अच्छा छोटा है मैं थोड़ा। भेज खैर, दूंगी। तो भेज देंगे, आपको आप भेज अच्छा। देंगे, वो क्लियर हाँ पढ़ने में ठीक आ रहा ठीक है। था, आप देखिएगा क्लियर है लिखा हुआ है, समझ आ जाएगा, ओके ओके। और नहीं तो हिंदी में हाँ लिख के ठीक है। मैं भेज दूंगी प्रज्ञा जी को। हाँ। अच्छा ठीक। दूसरी बात ये कह रही थी कि मुझे यहाँ कुछ नाभि के पास कुछ गरम गरम लग रहा था एकदम। हाँ, क्योंकि अग्नि पैदा हुई थी ना, अग्नि बाबा जी की अग्नि हाँ थी ना, इसीलिए जी, काफी यस गरम सबको गरम लग फील रहा हो था। रही होगी। हम्म, जी हाँ, होना तो चाहिए। हाँ, यस हाँ यस नेक्स्ट है, अच्छा। थैंक यू यस पुष्पांजलि जी, उड़ीसा से, यस अनम्यूट करें। हम्म, आप करें, यस यस ओके, हाँ पूछे क्वेश्चन अपना। थैंक यू पूनम जी।
बहुत बढ़िया हुआ, अंदर से बहुत। आप जो बोला ना हाथ पे फैले तो धुआं धुआं जैसे जा रहा था, बहुत एनर्जी फील हुआ, बहुत एनर्जी। और मेरा नाभि में जैसे अग्नि का प्रज्वलित ऐसा देख जाता है, बहुत एनर्जी, बहुत एनर्जी, बहुत सुंदर गाना। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू पुष्पांजलि जी। यस मंजू बंसल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो ये पूछना था, ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करनी है, किससे करनी है? प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से। अच्छा, तो अगर हवन कुंड में ना करे तो ऐसे ही जैसे आपने आज कराया हाँ, प्रोसीजर आप ऐसे ही कर कर सकते हो, बाबा जी ने सिखाया इसीलिए ना। पर वो अच्छा, टाइम मेंटेन कीजिएगा। अभी तो बाबा जी ने परमिशन दी तो ये इसलिए इस समय किया, नहीं तो वो टाइम एग्जैक्ट होना चाहिए उनका। एग्जैक्ट टाइम पे आहुति शुरू करनी है, प्रेयर वगैरह उससे हाँ, पहले प्रेयर करनी है। पहले करनी है। बाबा जी को भी 2 मिनट पहले ही बुलाइएगा कि बाबा जी आपकी हाँ, आपकी अग्नि से, आपके नाभि से अग्नि से मेरे नाभि में अग्नि प्रवाहित करें ताकि मैं हवन कर सकूं। जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो बाबा जी खुद ही अपनी अग्नि भेज देंगे, देवाग्नि भेज देंगे अपनी। ठीक है ना? तो फिर उस समय आंखें खोल के देखना पड़ेगा ना टाइम पे? हाँ, आंखें खुलता है इसमें, खोल के देख के भी हाँ, आंखें करेंगे तो खोलनी कोई कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कोई भी प्रार्थना अच्छा, करें, खोल के करें, बंद कर इसलिए करते हैं कि हम लोग अपने में ही भ्रमित हो जाते हैं और मन को कंट्रोल नहीं कर पाते। पर आप खोल के तो करें, बंद करके करें, कोई फर्क नहीं। हाँ। और फिर ये अग्निहोत्र करने के बाद फिर हाथों से लाइट भी भेजनी है जैसे आपने बताई बिल्कुल थी ना? बिल्कुल, पूरे विश्व में भेजनी है, सब जितने भी पर- प्लांट एनिमल, अपने मम्मी पापा में हाँ, सबसे पहले। आज मैं शायद भूल गई, मैंने इन्वोक तो किया था पर देना भूल गई। सबसे पहले अपने मम्मी पापा पे, फिर सब जगह। ठीक है ना? मतलब सारा प्रोसीजर यही रिपीट हाँ, करना है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यूट्यूब चला के भी कर सकते हैं आपका ये? हाँ, चला के कर सकते हैं। 3-4 बार यूट्यूब चला चला के के कर करेंगे, सकते हैं। याद हो जाएगा, फिर आप अपना कीजिए। है ना? हाँ हाँ हाँ। हाँ। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। मेरे को अग्नि तो कम लगी, वाइब्रेशन बहुत हो रही थी एकदम से, जब कोई धड़कन को बढ़ गई है सही नाभि। बात है, कोई को वाइब्रेशन फील होगा, कोई को अग्नि फील हाँ, होगा। बिल्कुल करता हुआ वाइब्रेशन लग रही थी, हाँ। तो बहुत अच्छा लगा। गुड गुड। बहुत कर्मास कटे हैं आज बाबा जी, खुद आके जब कराते तो बहुत कर्मास कटते हैं। आप लोग बहुत ही खुद ही बढ़िया देखते लगा। हैं। थैंक यू मंजू जी। यस मंजू खेड़े जी, एक क्वेश्चन आ रहा है यूट्यूब पर कि ध्यान बहुत अच्छा लगा और मेडिटेशन मेडिटेशन बहुत बढ़िया रहा, लेकिन जो हबी है वो हमें कौन से हाथ में रखनी है? कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव अच्छा, भाव प्रधान है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। बाएं में रखिए, दाहिने में किसी भी रखिए, हाथ में। कहीं भी रखिए, ये भाव प्रधान है। सब भाव पे कर रहे हैं हम लोग, इसलिए अब कहाँ रख रहे हो कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है। Okay. बस बाबा जी से जुड़ना है आपको हर पल हर क्षण उस समय, क्योंकि शक्ति वही दे रहे हैं, एनर्जी वही दे रहे हैं। यस, ठीक है, थैंक यू मंजू जी। यस राधा जी, अनम्यूट कर लें। विभा जी का हाथ दुख जाएगा, विभा जी को पहले ले लेते हैं। अच्छा यस, नेक्स्ट बहुत देर से। उनको अनम्यूट कर लेते हैं। वैसे हैंड रेज नहीं करती ना, हाथ उठा के रखती है। अनम्यूट कर ले विभा जी। थैंक यू वेरी मच मंजू जी, बहुत बहुत आभार। मुझे मतलब वाइब्रेशन हो रही थी नाभि में, और जो हाथ अपना आपने ऐसे कराया था तब भी मुझे लग रहा था कि मेरे कुछ निकल। हाथ में से एनर्जी बाहर जा रही है सारे में। मतलब बहुत इफेक्टिव ये प्रोसेस थी। और पहली बार, मतलब मैंने तो पहली बार अटेंड की। बहुत अच्छा, आप तो पूरा आंचल भर के लाती हैं और हमारे आंचल में सब गिरा देती हैं। भगवान आपको भी बहुत कुछ दे, बहुत खुश रहे आप, बहुत कुछ देती हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। और प्रज्ञा जी का भी बहुत बहुत आभार। प्रज्ञा जी आप जैसे अनमोल हीरो को बुलाती हैं, और सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। यस, प्रज्ञा जी, इंदू जी, सरला जी और अर्चना जी, रेखा जी कभी अपसेंट रहती है तो मन नहीं लगता है फिर ग्रुप में ना। आप लोग 5-6 जने तो जरूर आया करिए, बाकी तो सब सभी की मतलब प्रेजेंस बिल्कुल जरूरी है। प्रेजेंस जी जरूरी है, बिल्कुल। जी, ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू गीता जी। यस राधा जी।
सभी को आत्मबंधन। प्रज्ञा जी स्पेशली आप आपने बहुत अच्छा मौका दिया है। और मंजू जी बहुत अच्छा कराया आपने। बट मेरे साथ कुछ डिफरेंट होता है, क्योंकि अग्नि से बहुत ज्यादा मोह है ना। तो बड़े मैंने एक्सपीरियंसेस किए हैं इसमें। जब मैं महाकाल बाबा जी गुफा में गई ना, या फिर शिवा के किसी भी उसमें जाती हूँ ना, अ, तो बॉडी बहुत वाइब्रेट करती है मेरी, बहुत यस ज्यादा, यस, हाँ है ये, ना। हाँ तो मेरी तो अभी होता तक क्या है वाइब्रेट कर रही है। हाँ। कि अगर मेडिटेटर्स हो तब तो ठीक है, हम्म। लेकिन जब मेडिटेटर्स नहीं होते ना तो बहुत इंसल्ट फील होता है। मतलब लोग डिफरेंट डिफरेंट की बातें करते हैं। तो इस बार जब मैं रुद्रनाथ गई थी तो वहां पे भी जब आरती हो रही थी तो मैं बैठ गई ध्यान में, और इतनी भयंकर तरीके से वाइब्रेट हुई थी वहां पे कि मतलब मुझे रोकना पड़ा अपने आप, क्योंकि वहां पे मेडिटेटर्स नहीं थे सारे, वहां पे गए थे टूरिस्ट टाइप के, राधा और जी एक बहुत बात मुश्किल बोलूं से। आपको, जी, आप क्या हो? आप हो क्या? मैं तो मेडिटेटर आत्मा ही हो हूँ। कि नहीं हो? तो आपको मैं तो अपने पे आत्मा, गर्व होना चाहिए ना। कोई क्या है से क्या मेरे फर्क को पड़ता है? गर्व है, तो मेरे को अपने को गर्व है। क्यों रोका जाए? मैं अभी आपको बताऊं, मैंने, क्योंकि मैं अभी यहाँ जब गए थे ना हैडा खान बाबा, हम लोग महातर बाबा का हमारा टूर लगा था, ठीक हम्म है। हम्म तो हैडा खान बाबा के मंदिर में जब कीर्तन हो रहा था, क्योंकि मैं रात को अकेले चली गई थी वहां ध्यान करने के लिए, फिर 3 बजे सुबह के टाइम पे, फिर वहां पे जो कीर्तन हुआ ना, उससे मेरी बॉडी, मतलब सारे मेडिटेट कर रहे थे, मेरी बॉडी भयंकर वाइब्रेट होती, मेरी आंखें बंद। और वो ऐसा कुछ डिफरेंट हुआ था, मतलब पहले लेफ्ट साइड कुछ डिफरेंट टाइप से शेक हुआ, लेफ्ट साइड, देन लेफ्ट शांत हो गया, फिर राइट वाइब्रेट हुआ। तो लगा कि अर्धनारीश्वर का कुछ ऐसा हो रहा है। उसके बाद मेरे साथ में जो हमारे मेडिटेटर्स थे वो फोन पे बात कर रही थी, क्योंकि सारे लोग मेडिटेट कर रहे थे, भजन कीर्तन कर रहे थे, तो वो डिस्टर्ब कर रही थी। तो उस पे क्या हुआ, फिर हनुमान जी आ गए, उन्होंने दोनों हाथों से ऐसे करके उसको जोर से ऐसे मारा, है ना, कि भी वो नहीं करना, और आंखें दिखाई उसको। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिल्कुल शांत, बहुत ही शांत आत्मा, मुझे नहीं पता था हड़कान बाबा कौन है, बट जब वो आए अंदर तो बहुत ही शांत, सबको आशीर्वाद देके गए। बट हुआ क्या, लास्ट में जो वहां की फंडिंग वाली है, मतलब हेड है जो फंडेशन करती होंगी, उन्होंने बहुत बहुत कुछ बोल दिया कि यहाँ पे, क्योंकि फॉरेनर्स भी आते हैं वहां पे, कि यहाँ पे हम लोग भजन कीर्तन करने आते हैं। हाँ हाँ हेलो, हाँ हाँ, सुनाई दे रहा मेरी है। बिल्कुल क्लियर हाँ, है। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि मतलब यहाँ पे लोग ड्रामे करने आते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग भजन कीर्तन करने आते हैं। तो थोड़ा सा उस टाइम पे बहुत अजीब सा लगा, है ना। फिर मैं उठ के पुजारी जी के पास गई, तो मैंने कहा पुजारी जी आप एक बात बताइए, कितने टाइम से, क्योंकि वो उत्तरांचल की है, उत्तरांचल में तो देवभूमि है। हम्म, तो कहते काफी टाइम से हैं। तो मैंने कहा ये तो गलत है ना, ये मैं कोई अपने आप थोड़ी ड्रामा कर रही थी, ये तो ऑलरेडी वो अवतार हुए हैं। तो जो एक्चुअल में अवतार हुए हैं उसको वो नजरअंदाज कर रहे हैं, जो एक स्टेचू रखा हुआ है उस पे आपको ज्यादा फेथ है। तो उनको मैंने बोला था ये बात। बट ऐसी जगहों पे ना थोड़ा सा होता है, जो मेडिटेटर्स हाँ वो जी, सब समझ गए। नहीं राधा जी, मैं आपको बताऊं, मैं भी हैदरा खान बाबा के हम लोग सब जाके आए हैं, हम लोग का पूरा ग्रुप गया है। और हम हाँ, लोग वहाँ पे वो साक्षात शिव स्वरूप है, साक्षात शिव है, सब जानते हैं ये भी हमारे यहाँ। और देखिए मैं बोल रही हूँ, मैं वाइब्रेट कर रही हूँ एकदम हायर उस पे। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ वो शिव है। और मैंने फील किया, वहां सब बैठे थे, मैं पीछे जाके अकेले वहां घूम के डांस कर रही थी, और पूरा आरती के समय मेरे आंख से आंसू बह रहा था। सब थे यहाँ पे, जितने बहुत जन थे। और उसके बाद मैं इतना रोई हूँ, इतना हंसी हूँ, दोनों ही पागल के जैसे। कोई तो ये आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्यों अपने आप को रोक रही हैं? कोई मेडिटेटर है कि नहीं है? कोई देख रहा है कि इसका नहीं? रीजन, कोई कुछ देखिए प्रवचन मंजू दे जी, रहा है इसका कि नहीं? रीजन, आपको मतलब ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, आपको कभी भी कोई कुछ बोल भी दे, वो ऐसी जगहों पे टिप्पणियां भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वहां पे सब जिस लेवल में स्टेट में होते हैं ना, वो बाबा जी से कनेक्ट होते हैं, और उसका जवाबदेही बाबा जी हैं, हैदरा खान बाबा है। तो मैं आपको बता नहीं सकती, हम लोग सब थे यहाँ पे, प्रज्ञा जी थी, प्रज्ञा जी भी कितना रोई है, और कितना इनके भी हुआ है, बहुतों की हुआ है ऐसा। तो हम लोग सब इजीली एक्सेप्ट करते हैं, जो हो रहा है वो दिव्य है।
उसको हम क्यों छुपाए? लोग तरसते ये ऐसे वो दिव्यता के लिए, हम लोग को वो दिव्यता मिली है, इसलिए हम लोग तो अपने को भाग्यशाली समझे। कोई अगर नहीं जानता है तो मेरे और बाबा जी का रिलेशन कोई को हमको जताना भी क्यों है? क्यों जताना है कि वो बाबा जी से मेरा क्या रिलेशन है? बिल्कुल सर। जी जी, वो तो मंजू जी वो मेरे को क्लियर है, बट क्या है हाँ, घर में कोई मेडिटेटर नहीं है। कोई ठीक बात है। नहीं, मेरे घर में भी तो नहीं है, कोई नहीं दूसरा, है मेरे घर में मेडिटेटर, मैं मैं अकेली हूँ, वहां पे मैं कोई भी नहीं है। वहां पे मैंने इसलिए रोका क्योंकि हाँ, बेटा साथ में था। अब ये लोग अपना साइंटिफिक माइंड लगाते हैं ना, कि क्या प्रूफ है तो आपके पास, इतना आप दिन में कैसे तो कह सकते। समझ ही गए होंगे आपको कि नहीं समझे? मेरे तो घर में नहीं, सब वो समझ गए अभी कि ये उन्होंने नहीं देखा। मैं एक्चुअली बचपन से ही, मेरे साथ मैंने बहुत कुछ झेला है इसमें, ये पर बचपन से ही है, अभी आप से अगर नहीं। जब तक बहेंगी नहीं ना इस बहाव में, अपने को रोकेंगी ना, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मत रोकिए अपने, पर कोई मुझे फर्क मंजू नहीं जी पड़ता। क्या, नहीं मेरे को ये आया है क्योंकि मैं अभी क्यों नहीं मैं ज्ञान ले पा रही, नहीं ले पा रही। मुझे ये बोला 1 साल के लिए चली जाओ जंगल, नहीं मुझे एक झोपड़ी दिखाई नहीं दी, नहीं नहीं, ये वहां आपकी जा, गलत वहां फहमी है। पे कभी आपको जंगल में जाने बाबा बोल ही नहीं सकते। ये अगर आपको आया पूरा, तो बाबा बाबा नहीं, जो शिवांश है, हर जगह शिव बहुत सारी वो हाँ, है ना, शिवांश बहुत जगह है। ठीक है, तो कनेक्शन डायरेक्ट शिव से है ना। कभी भी तो ना मेरा तो आपको पूरा, जंगल में जाने नहीं बोलेंगे। शिव बाबा तो खुद ही माँ पार्वती के साथ हमेशा रहना चाहते थे। मैं नहीं नहीं आपको किसी को बताऊं। नहीं, मैं हाँ जो बोल रही हूँ ना, हाँ हाँ, अंदर से थॉट्स आए थे क्योंकि बीच में मैं बहुत पागल सी हो गई थी वैसा भी कि नहीं मुझे होना है। देखिए अपने आप रेस्ट को, नहीं मिल रहा। एक एक चीज मैं और बताती हूँ, इसमें बहुत भ्रांतियां हैं। इसमें जब शिव हम्म। आते हैं ना, उनके साथ 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 बहुत लोग आते हैं जो भ्रमित करने आते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं आज आपको रहस्य खोलती हूँ। मेरे को कोई 4 बजे रोज उठा देता था, तो और एक दिन अचानक से उठा के बोला कि तुम साधना करो, मुझे शक्ति चाहिए। तो आई वॉज अस्टोनिश्ड, आप है कौन और मैं क्यों साधना करूं, अपनी शक्ति आपको दूं? मतलब मैं, इसका मतलब मैं जब साधना करती हूँ वो शक्ति लेता है, इसका मतलब ये हुआ। तो मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगी, कौन है आप बताओ। और फिर मैंने तुरंत अपने ईश्वर को, अपने बाबा को, अपने महाअवतार बाबा जी को, और साथ महाअवतार बाबा जी से नहीं कनेक्ट थी मैं, अवधूत बाबा शिवानंद से करती, उनको बुलाई। और साथ में मैं आदि पराशक्ति आदि शिव के साथ बैठी, जो भी है ये बोलिए ये कौन है। बाद में मुझे पता चला कि कुछ उनके साथ बहुत, जब हम लोग साधना करते बहुत लोग एनर्जी टानने आते हैं। वैसे लोगों से कोई बोलेगा जंगल में चलो, कोई ये नहीं। हम घर में रह के अपने गुरु के सानिध्य में, गुरु के डायरेक्शन से और गुरु के अंडर में हम ये साधना करेंगे। कभी आपका गुरु आपको जंगल में जाने या कहीं नहीं बोल सकता। ये मेरी बात याद रखिएगा। बहुत बहुत परेशानी आती है जब इस मार्ग पे चले ना, गुरु तो आप खुद बहुत सी हैं, भ्रांति और परेशानी आती है। आपको पर लगेगा आप गुरु शिव से कहाँ से कनेक्ट लेते हैं, हैं गुरु? एक सेकेंड, आपको लगेगा आपको शिव से कनेक्ट है, नहीं। उस समय अगर आप शिव को पुकार लेंगे ना कि मेरी सहायता करो, ये कौन है बताओ, तो वो उसको मजबूर होके एक एक शक्ति ऐसी बाबा देते हैं कि आपको तुरंत पता चल जाएगा वो कौन है। इसलिए भ्रांतियों में मत जाइए। मंजू जी मैं बताती हूँ, आप बिल्कुल सत्य कह रही है कि जो नकारात्मक आत्मा जिसकी शक्तियां हाई होती है तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत जल्दी इफेक्ट उनके पीछे लगी होती बिल्कुल है। बिल्कुल। ये फैक्ट, ये मैं एक्सपीरियंस भी कर चुकी हूँ। क्योंकि हम्म मुझे एक बार रात को आया था कि वो पूरा मेरे पाँव से पूरी मेरी बॉडी उठ रही है, बस हम्म, पीनियल ग्लैंड का थोड़ा सा बचा था मेरा बॉडी उठने से, और जब मुझे चक्कर सा लगे मैंने सीधा हनुमान को याद किया, फिर बिल्कुल। जाके मैं वापस आई हूँ, है ना। ये बहुत कुछ मेरे साथ हुआ है, घटित अभी से नहीं है, तो मैं बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, बचपन से लेकर अभी तक मैं झेल रही हूँ। एक बट एक मेरी काम शादी कीजिए का राधा रीजन, जी, आप शुरू शुरू से ही अपने को, जो भी आप गुरु को मानते हैं उसको समर्पित कर दीजिए। मेरी रक्षा का भार आप पे है, मेरे फिर पास कोई आपके साथ गुरु कुछ नहीं भी है। नहीं। हाँ, मैं पूजा पाठ ये सब में बहुत दूर रहती हूँ, मैं गुरु गुरु कुछ नहीं मानती किसी को भी। तो फिर आप जाने मेरी ये दीजिए। स्थिति आप क्यों है शिव ना। को गुरु नहीं तो मानती? माँ भगवती को गुरु नहीं मानती? वो ये भी तो गुरु है। आए हैं, देखो मैं, मेरे साथ लाइफ में क्या हुआ है, मेरी शादी भी कौन आया, शादी किसने की मेरे साथ, है ना। मेरा वो विजन, जब मैं 7 साल की थी तो मेरे सामने 8-6 फुट के साक्षात गणेश क्यों आए, तो वो सब मुझे क्लियर हो चुका है। हम्म लेकिन वो जब मैंने ये बोला कि मैं कौन हूँ एक्चुअल में, जब मैं इतना लाइफ पूरी सफरिंग मेरी हो रही है, तो उन्होंने जब मुझे दिखाया कि ये इसका अगला बर्थ है, ठीक है, किसका अगला तो बात है? मेरा जो है वो न्यू बर्थ अगेन धरती पे तुम्हें जाना है, मतलब एक बेबी दिखाया इन सोल, तो हम्म तुम्हारा धरती पे है। अब मैं अगर वो बोलूं किसी को कि मुझे, मेरे को तो ये बोला गया है, तो मेरी लाइफ इतनी डल क्यों?
मैं पूरी लाइफ सफरिंग में हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोलते हैं आप मैं भी तो ये क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं भी ये क्वेश्चन कर सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी बहुत कष्ट आता है, क्यों? पर कष्ट क्योंकि हम लोग आए यहाँ पे उस इश्यू को रिजॉल्व करने, इसीलिए उस कष्ट को ही मेरे तो साथ रिजॉल्व करने आए हैं। बहुत डिफरेंट हुआ है। मेरे जो हस्बैंड भी उस रूट में आए हैं ना, उन्होंने भी इतनी परीक्षाएं ली हैं। मुझे अब मेडिटेशन में आके पता लगता है, ओहो, वो सब मेरी परीक्षाएं ली जा दादाजी रही थी। केवल आपके साथ नहीं हुआ है, सबके साथ। जिसके हस्बैंड, जिसकी शादी है ना, वो सबसे बड़े शत्रु होते हैं, या बहुत कुछ ऐसा होता है, उन्हीं के साथ शादी होती है। फर्स्ट पर हम तो शत्रु जो शादी होता है करना ही ना, नहीं वही चाहते थे जन्म ना लेते मैम। हैं आपके फादर, आपके ना भाई बहन, हस्बैंड, बच्चे बन के, मालूम है? नहीं, मेरी तो अभी भी मेरी लड़ाई होती है शिव से ही। मैं किसी से बात नहीं करती। मैं फिजिकली नॉर्मल आदमियों से कभी, मेरी आप देखा होगा सोसाइटी में, मैं मुंह नहीं खोलती हूँ। अंदर ही अंदर बातें होती है, लड़ाई भी उन्हीं से होती है कि क्यों मेरी शादी करवाई, क्यों मेरे को शक्ल दिखाई आपने। हमेशा मेरा होता है। बट एनीवे, मेरे को ये जो है ना अभी चल रहा है, और अभी आगे मैं 3 बार बॉडी वेकेट कर चुकी हूँ। ठीक है, आधी पार्ट मेरा जा चुका है इधर से उधर। अब ये जो पार्ट है, अब मुझे लग रहा है कि हाँ, मुझे अदरवाइज मुझे अपनी बॉडी से कोई भी नहीं था। मेरा एक क्वेश्चन होता था, क्यों मुझे धरती पे भेजा गया? मेरी बिल्कुल, लाइफ ये शापित सबका है, होना मुझे चाहिए। श्राप दिया गया है, तो धरती पे भेजा है। तो मैंने क्या ऐसी गलती की थी कि मुझे धरती पे भेजा गया है ना? ये क्वेश्चन था मेरा। गलती अब मुझे करके अपनी कुछ बॉडी से अच्छा थोड़ा भी तो सा, कर सकते हो आप ये मैं पूरी गलती। लाइफ दूसरों के लिए करती आई हूँ मैम। मैं आप सोसाइटी में, मैं किसी को नहीं पता होगा कि मैं अंदर से क्या हूँ। बस मेरे घर में थोड़ा सा, जब मैं बहुत ज्यादा एंगर थी उस टाइम पे, घर वालों को पता होगा। अदरवाइज बाहर वाले सब कहते हैं कि मतलब एवरी टाइम अप्रिशिएशन। मुझे उसका कोई वो नहीं है। मेरे को क्वेश्चन ये है कि अब मुझे आगे का मार्ग दिखाया जाए ना, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स अभी भी बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो है। अच्छा, मैंने क्वेश्चन इसलिए मैंने हैंड रेज किया था, जैसे आपने बोला माता पिता को अग्नि दीजिए, है ना, उनको भी अग्नि देनी होती है। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि आपके पिता तो ऑलरेडी इतनी हाई उसमें लेवल में है, तो वो फिर अग्नि, तो उससे अग्नि से भी ज्यादा है, तो फिर कैसे उनको दें? एक बात बताऊं, आपका कनेक्शन हाँ। सोर्स कौन है? कहाँ से जन्मे आप? हाँ, आप जन्म कहाँ से लिए? आपका सोर्स क्या है? उत्तरांचल। हाँ, नहीं नहीं, आपके मतलब माता पिता आपके सोर्स है ना जन्म देने के। हाँ, आप सोर्स कौन सोर्स, कौन है असली सोर्स, कौन है मतलब जहाँ से आप वो जन्म किए? जो अब जो वो स्पिरिट फॉर्म में चले गए, तो उनको तो हमने क्या नहीं हुआ, वो जिस भी फॉर्म में गए उससे भी हायर जोन है, भगवान का स्थान है, ब्रह्म स्थान है, ये मालूम है? हम्म। हाँ, अच्छा। सब कोई एक दूसरे से हायर जगह पे जाना चाहते हैं। वो जिस भी स्टेट में, उससे हायर स्टेट में जाने के लिए आप उनकी सहायता कर सकते हैं। कैसे? उनको ब्लेस करके, उनको ये दिव्य शक्तियां देकर। समझ में आया? आज अगर वो तपलोक में है, तो वहां से आगे आपका बैकुंठ लोक में जाएंगे, या देवलोक में जाएंगे। अगर देवलोक में या बैकुंठ लोक में, तो वो ब्रह्म लोक में जाएंगे। ब्रह्म लोक में तो उससे ऊपर एकदम आत्म स्वरूप में बदल जाएंगे। उनको भी तो हायर स्टेज चाहिए। आपको कैसे मालूम वो किस स्टेज में है? एकदम हायर स्टेज में पहुंच गए तो भगवान बन गए वो एक पराशक्ति, आदि पराशक्ति जहां से जन्म हुआ वहां तक पहुंच गए, आपको तो नहीं मालूम। वहां भी पहुंच गए, अगर समझो आदि पराशक्ति में भी समा गए, जो रूप जहां से हम लोग शुरुआत हुई है हमारी, समझे, पहले माँ बाप थे उनसे भी, तभी भी तो आपको उनसे प्रेम से बने रहे, हमेशा उनका एक अंश बन के उनके अंदर समाहित रहे, वो भी तो चाहिए ना। वहां तक भी तो पहुंचने चाहिए। तो वही ब्लेस कर रहे हैं हम। तो क्या कर रहे हैं? हम केवल दिव्य प्रकाश को भेज रहे हैं, आप जहां कहीं भी और आगे बढ़ो और लाइट में जाओ, बस यही तो बोल रहे हैं हम। जी जी। आपको तो हमेशा और सबसे पहले अपने माँ बाप को भेजिए, जहां भी हो और प्रकाश में जाओ। और फिर अपने हम, मैं तो आदि पराशक्ति को भी कि भैया तुम्हारे कनेक्शन मेरा हमेशा बना रहे, क्योंकि मैं तुम्हारी वंशज हूँ, तुम्हारे से मेरा जन्म हुआ। तो आज माँ से ऊपर कौन है? पर मैं उनको भी, माँ तुमसे बहुत बहुत प्यार, आई ब्लेस यू, आई लव यू, मैं रोज एक बार, ओरिजिन ही वही है। समझ में आया? आई ओरिजिन ही ब्लेस यू। वही है सबका। किसको प्यार करोगे? अपने माँ बाप को। मेरे माँ बाप कौन है? आदि पराशक्ति, आदि शिव। क्या फर्क पड़ता है? वो हाईएस्ट है, और मैं भी तो हाईएस्ट हूँ, उन्हीं की बच्ची। वही तो बनने, वही तो मेरे को एक्चुअल बनना है। समझ रहे हैं ना? हम लोग बहुत, आपको लग रहा है आप यहाँ पहुंच गए, पर आप कहीं नहीं पहुंचे। अभी शिव भी ध्यान कर रहे हैं, अभी नारायण भी ध्यान कर रहे हैं, नारायण शिव का ध्यान, शिव नारायण का ध्यान। हम लोग क्या करेंगे? कहीं नहीं पहुंचे हम।
भ्रांतियां वो सब एक ही, वो क्वेश्चन भी मैंने रेज किया था मैम, वो हाँ, सब ये एक है। समझिए, ये बहुत भ्रांतियां हैं, इसलिए हम लोग को बहुत हाइट पे पहुंचना है अभी। राधा जी, जी ठीक है ना? जी हाँ जी, जी, अच्छी धन्यवाद। तरीके से बिल्कुल चलिए आगे उच्च बढ़े। तोल है आप भी बिल्कुल। सॉरी, आपका बहुत बड़ा टाइम लिया मैंने, माफी नहीं चाहता नहीं, हूँ। इतनी अच्छी कन्वर्सेशन हुई, हमें भी और नॉलेज मिली कि आपको भी इतने अद्भुत अनुभव हो रहे हैं। एक महान ध्यान है आप मैं भी। बहुत मैं अच्छा है। अगर कभी टाइम मिला तो मैं लाइव अपना शिवलिंग का जो स्टोरी मेरा लाइव है महाअवतार बिल्कुल बाबा बिल्कुल जी के सुनाइए, साथ टाइम मिला क्यों, इस कमिंग वीक में मेरे जगह आप सुनाऊंगी। सुनाइए, उसमें क्या है, हम तैयार, हाँ हम जी भी बिल्कुल, सुनेंगे। हाँ हाँ, यस राधा जी, नहीं, बाकी रखेंगे। लोगों के हैंड रेज भी है ना, उन लोगों के भी सुन लीजिएगा, फिर हाँ, कभी सुना नहीं दूंगी। नहीं बिल्कुल हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सुनाइए, बहुत रखेंगे। बड़ा एक्सपीरियंस सुनेंगे तो हम लोग को भी शायद कुछ नया ज्ञान मिले। सीखने मैं को तो मिलेगा, हमेशा ललायत मैसेज रहती होगा हूँ नया हमारे लिए ज्ञान भी। लेने के लिए। शिवलिंग का ऐसा है कि मैं जब मेरी शादी हुई थी, मैं मंदिर वंदिर से बिल्कुल, मैं बहुत पीछे, मतलब मंदिर वंदिर मुझे पसंद नहीं थे बिल्कुल भी, भगवान भगवान कुछ नहीं मानती थी। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा रिचुअल थे, बहुत पूजा पाठ वाले, तो मेरे को स्कूल जाना होता था, मैं फिर शिवलिंग लाके मैंने अपने एक गमले में स्थापित कर दिया कि भी जब भी वो होता है शिवरात्रि का तो यहीं पे कर लिया करेंगे, है ना। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ही पूजा करते थे, उनके जाने के बाद क्या हुआ कि मैं उसमें पानी चढ़ाने लग गई। और उसके बाद मेरा एक पेट आया घर पे, छोटा सा 2.5 महीने का। वो जब मैं स्कूल से आई थी वो नीचे गिरा हुआ शिवलिंग, तो मैंने कहा ये उसका चिड़िया ने गिरा दिया होगा। तो उसके बाद लीस्ट बॉदर कुछ भी नहीं, मैंने वो वापस रख दिया। फिर मैं अगले दिन जब संडे के दिन था उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने जैसे ही पानी गिराया अंदर को आई तो फिर गिरा हुआ, तो देखा कि वो पेट ने नीचे गिराया। क्यों गिराया वो भी दिमाग में छोड़ दिया, ठीक है, इट्स ओके जो भी है। जब उसने 2-3 बार ऐसे किया तो मुझे समझ नहीं आया कि क्यों ये गिरा रहा है, क्या खराबी है इसमें। तो जब वो बार बार नीचे गिरा तो उसमें हल्का सा साइड से थोड़ा सा वो उसका जो वो है वो हट गया था, मतलब पत्थर, राइट, हल्का सा स्लाइटली। प्लीज बॉदर, मैं क्योंकि मानती नहीं थी तो इन चीजों का मुझे बस पानी पिलाया, सफाई सुफाई कर दी। अब मेरा घर हो गया शिफ्ट। शिफ्ट होने के बाद मैं बहुत कंफ्यूजन में थी कि मैं क्या करूँ इस शिवलिंग का, मतलब कहाँ करूँ। कहीं भी मेरा अंदर से आवाज नहीं आ रही थी कि तुम इसको रख दो किसी, जैसे लोग रख देते हैं पेड़ के नीचे, वो सब मुझे बहुत अजीब लगता है ना। तो ठीक है, मैंने रखा, पर्स में यहाँ ले आई, यहाँ पे लाके मैंने उसकी स्थापना कर दी। अब जब मैं यहाँ लाई तो फिर अगेन इसका वही हाल, पानी चढ़ाओ तो ये गिरा दे। तो अब मुझे ऐसा लगा कि ये कह रहे हैं ये तो बड़ी जिद्दी है, मानती नहीं है। तो वो कुछ ऐसा गिरा कि मैं उसको दोबारा से स्थापित नहीं कर सकती थी। वो उसका शेप मुझे ऐसा लगा जैसे ना, वो है तो वो पत्थर, बट वो जैसे कोई क्ले को आप मोड़ते हो और उसमें दांत लगे वो लंबा सा हो जाता है। वो मुझे ऐसा नजर आया, मैंने कहा अब तो मैं इसमें पानी नहीं चढ़ा सकती, मैं क्या करूं। फिर अब ऊपर हाई राइज में रहते हैं तो जमीन पे भी नहीं कहीं रख सकते, तो फिर मैंने गमले में रख दिया, गमले में ऐसे मिट्टी करके कि हो सकता है कि धरती माता इसको ठीक कर दे, वो सोच के डाल दिया। फिर भी बेचैनी कि क्या करूं, मतलब शिवलिंग को कहीं तो स्थापित करना है। तो बहुत मेडिटेशन भी किया, उसमें इंटेंशन भी डाला, नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि मैंने प्रज्ञा मैम को बोला, हमारा वो था वृंदावन में था, उनको भी मैंने बोला कि मुझे भी जाना है, वहां पे मिसेस पत्री जी आ रही थी, तो मैंने कहा मैं भी जाऊंगी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन उस दिन क्या हुआ, अचानक प्रोग्राम बन गया बेटे के साथ महाअवतार बाबा जी, चलो भैया, दोनों माँ बेटे चल पड़े और वो शिवलिंग उठाया। उससे पहले मुझे विजन आया, उससे पहले क्या विजन आया, मैं जा रही हूँ महाअवतार बाबा जी के उधर, और वहां पे ना पत्थर है, पत्थर कैसा है, ऐसे बेड शेप में ऐसे लगा हुआ, और उधर से शिवा के रूप में हाथ में वो पकड़े हुए, डंडा पकड़े हुए ऐसे, मतलब अपने दोनों जांघों को ऐसे बिचकाते हुए, है ना, थोड़ा सा जैसे किसी का अगर नीचे हिट करो तो उसको दर्द होता है ना आदमियों को, तो वो ऐसे अपने पाँव को पिचका देते, ऐसे पिचकाते हुए वो वहां उसमें बैठ गए। तो मैंने कहा यस, उसके बाद मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा चल बेटा हम लोग चले, अब ढूंढ रहे हैं, देखें, मतलब एक है तो हम इंसान ही ना, मन में ये होता है कि देखते हैं कि ये ऐसा पत्थर मिलता है कि नहीं मिलता है ना। तो हम लोग जब गए, हमें जहां हम सीधे जा रहे थे, क्योंकि हम दूसरी बार भी जब गए ना तो आगे से रास्ता है उसका मेन, बट वहां से 2 लोग आते, उन्होंने बोला नहीं आप कहाँ जा रहे हैं, महाअवतार बाबा, नहीं वहां से नहीं है, पीछे से है। फिर हम पीछे आए, पीछे एक ऐसी गली सी है जहाँ पे दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े वो उनके, एक तरफ तो मकान है, दूसरी तरफ जंगल का ऐसे है, मतलब एक आदमी एक एट ए टाइम उसमें जा सकता है। हम लोग वहां से ऊपर को गए, ऊपर को चलते गए तो वहां पे जैसे ही ऊपर पहुंचे तो मुझे वो पत्थर दिख गया। वाह, मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है। तो वहां देखा इधर कि पीछे पीछे चीड़ का पेड़ था, मैंने कहा अब मैं यहाँ पे स्थापित कर देती,
अब मैंने वहां पे उसको रख दिया, थोड़ी देर बैठी, मैंने कहा क्या पता कोई एनर्जी आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग चल दिए। नेक्स्ट टाइम जब ये ग्रुप के साथ हम लोग शंबाला ग्रुप में गए, तो मेरा एम यही था कि मैं देखूं कि वो वहां पे है या नहीं है, या हवा में इधर उधर तो नहीं चला गया। बट देखिए मिस्टेक, महाकर बाबा ने मुझे नहीं विजन देना था ना, उन्होंने रास्ता ही चेंज कर दिया, वो टोटली दूसरा रास्ता, मुझे कहीं दिखा नहीं, है ना। उसके बाद फिर मैं अगेन, मुझे एक दिन फिर आया सपने में, क्योंकि मैं था कि वो मतलब शिवलिंग का क्या हुआ वहां पे, क्यों मुझे ऐसा कहा गया। तो वहां पे मैं क्या देखती हूँ, जहां पे शिवलिंग रखा है वहां पे शिव ध्यान कर रहे हैं। अब मैं बहुत, क्योंकि मुझे भी वहां बैठना है, मुझे भी ध्यान करना है, तो मैं जैसी उधर को फेसिंग करके बैठूं, तो वो बेंच दीवार की तरफ है, तो मैं नीचे गिर जा रही हूँ, है ना, उल्टा करके। और अगर मैं वैसे बैठती हूँ एज ए बेंच की तरह, तो मेरा पीठ जाएगा शिवा की तरफ। तो मैं बड़ी पैनिकी सी हो गई, पैनिकी होते होते मैं चली गई सीधे वहां पर गुफा जी के ऊपर, गुफा के ऊपर को गई मैं। वहां पे मैंने ध्यान करा, ध्यान किया, वो भी नहीं लगा, और ज्यादा पैनिकी हो गई। जब मैं वापस आई तो मेरी बॉडी पूरी काली, पूरी, मतलब कहते हैं ना एक लेस टाइप की पूरी बॉडी में चिपका दो किसी के, वो ऐसी काली बॉडी बिल्कुल पतली सी। और नीचे आई तो महाअवतार बाबा जी के साइड में 2 झरने बह रहे थे। एक झरना तो उस आधे में तो पानी का झरना था, आधे में था लाइट का, जो लाइटनिंग होती है ना, जैसे रोशनी बादल रोशनी, हाँ गरजते मैं हैं, समझ गई, हाँ। वो लाइटनिंग का। तो मैं वहां पे चली गई, वहां मैंने अपना राइट हैंड डाला तो वो मेल्ट होकर अंदर घुस गया। फिर लेफ्ट हैंड गया, फिर राइट लेग, ऐसे 1 बाय 1 गए, और फिर मेरी फिर सिर्फ धड़ ही धड़ रह गया मेरा, जो लटक रहा है मोशनलेस। फिर धड़ भी अंदर घुस गया। अंदर जाके उसके बाद एक पूरा बॉल बना, व्हाइट कलर का एनर्जी बॉल। वो एनर्जी बॉल सीधा जाके उस बेंच पे बैठ गया। और उसके बाद जब वो एनर्जी वहां से उसमें से निकल गई, तो वो राख बन गया, मतलब गोल गोल राख वहां पे आ गया। समझ गई। वो आपको तो क्या मैं अपने सिखाना बच्चों को चाह बोली, रहे थे? उसके बाद मुझे क्या कि यहाँ पे इन फ्यूचर, क्योंकि वहां पे शक्तिपीठ है, दूनागिरी में शक्तिपीठ है, दूनागिरी मंदिर है, वहां शायद लोग नहीं जाते हैं, वो बहुत ही शक्तिपीठ है, हम बहुत लोग हाई जाके एनर्जी आए है हैं, वहां। हम लोग जाके आए हैं। सब गए हाँ, हुए। जहां जहां शक्तिपीठ है वहां वहां शिव का मंदिर हमेशा होता है, कहीं पर भी आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कहीं भी शिव का मंदिर नहीं है। मुझे क्या है कि इन फ्यूचर यहाँ पे शिव पार्वती का मंदिर बनेगा वहां पे। तो मैं अपने बच्चों को बोली, मैंने कहा देखो मैं रहूं ना रहूं, मेरी अस्थियां वहां डाल देना और इन फ्यूचर वहां पे मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, ये आप लोग देखना कि आपको बनता है एक कि नहीं बहुत बड़ा बनता है। विजन दिखाया गया, उस विजन को आप मतलब समझिए। मैं तो आपके हाँ बोलते जी, बोलते समझ गई। अब आप जी जी। मतलब देखिएगा, समझे कि नहीं, नहीं तो आगे मुझसे बात कीजिएगा। आप समझाइए मेरे को, वही तो अभी समझ, भी वही आपके तो से तो ज्ञान है बहुत ना। जने हैं, और मेरे घर में भी गेस्ट आए हुए हैं, मुझे ये ओ, सेशन खत्म अच्छा, करना है। और जानती हूँ प्रज्ञा जी जानती है, मैं 6 बजे मेरे को फैक्ट्री पहुंचना होता है। तो बिल्कुल, यही मैं एक, सोच रही हूँ। बाकी हाँ, अब ध्यान अगले उसमें रख लेंगे आपके, हाँ राधा जी, है ना, क्योंकि कुछ हाँ क्वेश्चन यूट्यूब पर भी आए हुए हैं कि जैसे और एक इसमें भी आया हुआ है कि एक जो दुबई में रहने वाले हैं, वो हम्म, पूछे, टाइम जोन हमारा 1.5 घंटे फर्क है, जो हम्म। दुबई से जुड़ते हैं लोग, दुबई का वो डालेंगे पूछ ना, रहे हैं अब उसमें भी जूम आ जाएगा टाइम। अग्निहोत्र। दुबई का डालेंगे टाइम, तो उसमें ऑल ओवर वर्ल्ड का है अग्निहोत्र, सब कोई करते, ठीक, केवल इंडिया में नहीं होता। ठीक है, ये तो ना नूतन जी पूछ रही इसमें थी। स्टेट सिटी सब है, पहले आपको स्टेट डालना होगा, फिर सिटी डालना होगा, फिर आएगा। थैंक यू, थैंक यू। और एक है मंजू जी, हमारी, आपने क्यूरियोसिटी कर दी मेरे को कि आप मुझे बता देना फिर हाँ फिर हाँ, क्योंकि आप इनसे बात करिएगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस सुन के हाँ कि इतनी एनर्जीज के साथ आप कनेक्ट हुई। दिमाग से बिल्कुल बुद्धू बनाया हुआ है मुझे वही जानना है कि क्या है ऐसा, बहुत क्योंकि बड़ा मेरी थैंक यू। रहस्य सोसाइटी की में बात ये बोले, शादी चालू है। बहुत बड़ा रहस्य समझाया गया आपको। आप ठीक से ध्यान दीजिए, पूरा वापस सोचिए क्या क्या घटा है, और उसको रीलिव कीजिए बार बार, तो आपको समझ आ जाएगा, शिव खुद ही समझा देगा। ऐसी बहुत बहुत सी, बोला है, ये तो बहुत एक प्यारा। एक एक पार्ट है, बहुत सारे हैं, पर उसका मैं वही जानना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने वहां पे एक डिकोडिंग वाला बात वो था, करेंगे, वो मेरे को ग्रुप 6 ज्वाइन किया बजे था। एकदम एकदम ठीक है, ठीक पहुंचना है है, मुझे, फिर हाँ, बात। बाकी बाद में लेते हैं राधा जी। और क्वेश्चंस, थैंक एक यू। क्वेश्चंस हाँ और आ रहा है कि पीरियड्स के दिनों में, यूट्यूब पे आ रहा कुछ है। फायदा, कुछ मतलब नहीं, पीरियड्स नहीं मानते बाबा जी, या कोई भी हम लोग ध्यानी लोग पीरियड्स नहीं मानते। भगवान को भी, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, जब मैं फर्स्ट गई थी शिव योग में, और उस समय कई लोग पीरियड्स होके थे, और बोले काले पत्थर को हम शिव को नहीं पकड़ेंगे,
तो बाबा जी ने कहा ये तुम्हारे हाथ में है तो रोक लो। मेरे अवधूत बाबा शिवानंद का, हम बोले नहीं, रोक कोई के हाथ में नहीं है। तो बोले पकड़ो शिव को और कहो कि ये मेरी क्या गलती, क्या सब बकवास कर रहे हो तुम लोग, ये सब प्रोसीड्योर। कितनी प्यारी बात है, ये क्रिएटिविटी को जन्म देता है, इसी से तुम्हारे इशू बच्चे जन्मते हैं। ये न्यू क्रिएटिविटी का सृजनात्मक शक्ति है, उसको कैसे तुम लोग मान सकते हो कि अपवित्र है? ये मन से निकालो ये सब भावनाएं। और उसके बाद हम लोग सब ने शिव को पकड़ के, वो भी काले पत्थर वाले शिव को पकड़ के बहुत आई लव यू कहा उनसे। कुछ नहीं हुआ, उस दिन से रोज मंदिर जाती थी, कुछ नहीं हुआ। ये सब बकवास की बातें पंडितों की बनाई हुई है, कुछ मतलब नहीं है, मैं नहीं मानती। बोलिए। ठीक है, आंसर मिल गया। अब हम चलते हैं, गंगोत्री जी का भी हैंड रेस था, अगर अब तो हैंड डाउन हो गया, मतलब बहुत देर हो गई थी, कुछ पूछना चाहती, चलिए नेक्स्ट उसमें पूछेंगी फिर है ना। और टाइम भी काफी हो गया आपके लिए भी, जैसे गेस्ट भी आए और आपको जाना भी होता है, तो बहुत अच्छा रहा सेशन फ्रेंड्स। और वास्तव में कुछ क्वेश्चंस अभी भी ऐसा लगता है मन में रह गए हैं, तो हम अगली बार पूछ सकते हैं उनसे। और जिन्होंने अपने क्वेश्चंस पूछना पूछे तो पूछ सकते हैं, 5-7 मिनट कोई बात नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम फिर कुछ और हो जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा। 5:33 हुआ। यस गंगोत्री जी अगेन आ गई है। यस गंगोत्री जी अपना क्वेश्चन पूछे। बहुत अच्छा रहा मैम, तो ऊर्जा बहुत मिला और अग्नि जलती हुई महसूस हो रही थी और शांत होते हुए बहुत महसूस हो रही थी। और हाथ का ऊर्जा इतना महसूस हो रहा था कि हाँ चारों तरफ कैसे कैसे आ रहा है जा रहा है, सबको मिल रहा है, बहुत शांति मिली। थैंक यू। सभी को प्रणाम, सभी को आत्मवंदन में। और ऐसे ही नया नया ऊर्जा हमको मिलते रहे, लोग आगे बढ़ते रहे। थैंक यू गंगोत्री जी। थैंक यू। यूट्यूब से यूट्यूब पे बिनी साहू जी जुड़ती है, उन्होंने बोला मुझे भी नाभि में अग्नि फील हुई है, ये मैसेजेस आ रहे हैं, तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। मंजू जी होगा, आपका ये तो बहुत मेरी आभार शक्ति नहीं थी ना, ये तो बाबा जी की शक्ति थी, सबको होगा ही, नहीं होने का जी, सवाल ही नहीं। उनकी तरफ सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हमारी पूरी आत्म जागृति टीम की तरफ से, पूरे आत्म जागृति का जो हमारा परिवार है, जो उपवन है, उनकी तरफ से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, इतना सुंदर ज्ञान देने के लिए और ध्यान कराने के लिए। अनेक शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। यस फ्रेंड्स।